आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, ये सिस्टम दिया हुआ है, m1 जो मास दिया हुआ है 1 kg का दिया हुआ है, m2 मास दिया हुआ है 2 kg का, m3 3 kg का। ये जो सिस्टम लगभग एटूड मशीन की तरह लग रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन बनेगा ये। 2 पुली दे दिया है, 3 मासेस दे दिया है, इक्वेशन 3 बनेगी, ये किसकी इक्वेशन बनेगी, 4 इक्वेशन बनेगी। तो ये सिस्टम जो है वो बहुत, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनेगा, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव सम पेशेंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पूछा क्या क्या गया है, पूछा गया है कि द स्ट्रिंग फ्रॉम द अपर पुली टू मास m1 इज 20 सेंटीमीटर। यानी ये जो लेंथ दे रखी है हमें, ये जो लेंथ दे रखी है वो हमारे पास दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और पूछा जा रहा है कि इसको रेस्ट से रिलीज कर रहा है, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक बिफोर m1 स्ट्राइक द पुली। तो अभी हमको फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 m2 एंड m3। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, फिर हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू स्ट्राइक द पुली। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमें इसको दो सिस्टम मानना पड़ेगा। एक तो हमारे ये खुद ही एक सिस्टम हो जाएगा, और जो दूसरा सिस्टम होगा वो ये होगा, पुली लेके ये चीज़ ये दूसरे सिस्टम में आ जाएगा। तो इस तरीके का हमारे पास दो सिस्टम हो गया, दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो अभी जो फोर्स m1 पे लग रहे होंगे वो सारे फोर्सेस हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक है m1, और ये हमारा m1 है। m1 पे टोटल जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ये m1g होगा। ग्रेविटी जो अप्लाई कर रही होगी, टेंशन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो ये टेंशन हो जाएगा। और ये जो सिस्टम है वो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो लेट अस सपोज जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, तो इट मीन्स सेम एक्सेलरेशन इसका होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस एक्सेलरेशन को अभी हम a1 मान लेके चल रहा है कि ये हमारा एक जो एक्सेलरेशन है, लेट अस सपोज ये हमारा a1 एक्सेलरेशन है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा m1 में वो ऊपर की तरफ होगा, और ये एक्सेलरेशन क्या है, a1 एक्सेलरेशन है हमारे पास। ये जो फोर्सेस था वो टेंशन फोर्स था स्ट्रिंग की वजह से, ये जो फोर्स था m1g फोर्स था, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इसके लिए इक्वेशन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से होगा, t माइनस क्या होगा, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 a1, हमने इसका एक्सेलरेशन माना है तो m1 a1। अब सेकेंड सिस्टम लेते हैं। तो सेकेंड सिस्टम के केस में हमारे पास ये ब्लॉक हो गया हमारा, जिसका मास m2 है। लेट अस सपोज इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये नीचे आ रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो लेट अस सपोज ये एक्सेलरेशन कुछ a2 का हो रहा होगा, तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा होगा। तो ये एक्सेलरेशन लेट अस एज्यूम हमारा सम a2 है। तो अभी जो फोर्सेस m2 के ऊपर लग रहे होंगे, तो ये हमारा कौन सा ब्लॉक है, m2 ब्लॉक है। तो जो फोर्सेस m2 के ऊपर लगेंगे वो ये होंगे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक ऑफ कोर्स टेंशन फोर्स लगेगा T। अभी देख लेते हैं, यदि ये स्ट्रिंग डिफरेंट होगा तो T1 और T2 करना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी चेक करते हैं क्वेश्चन में कुछ स्ट्रिंग के बारे में। द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर पुली टू मास m1 व्हेन द सिस्टम रिलीज। स्ट्रिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग दोनों क्या होंगे, सेम स्ट्रिंग होंगे। इस वजह से टेंशन भी हमारा क्या होगा, सेम होगा। तो ये अभी हम एज्यूम करके चलते हैं। तो इस स्ट्रिंग में हमारा टेंशन T1 है, इस स्ट्रिंग में भी हमारा टेंशन क्या होगा, T होगा। इस स्ट्रिंग में भी हमने टेंशन क्या मान रखा था, T। और ये जो T होगा वो इन दोनों स्ट्रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वो कैसे हो जाएगा, T/2 और T/2 इसका टेंशन हो जाएगा। तो ये जो टेंशन होगा ये क्या हो जाएगा, T/2।
तो ये टेंशन T/2 हो गया, ये हमारे पास M2G हो गया। एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है जिसको हमने A2 मान रखा है, तो ये हमारे पास A2 है। इस एक्सीलरेशन को हम क्या बोल रहे हैं, A2 बोल रहे हैं। तो अभी जो हमारे पास यहाँ से फोर्स बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर एक्सीलरेशन हो रहा है तो T/2 माइनस M2G नेट फोर्स ये हो गया। दिस इज इक्वल टू M2 इंटू एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, यहाँ इज इक्वल टू का साइन आएगा, ये हो जाएगा M2 इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन इट। अब हम क्या मानेंगे, अब हम इस बॉडी के लिए FBD बनाएंगे। तो बॉडी M3 के लिए हमने बना रखा FBD। तो इसकी ये जो बॉडी है इसका मास क्या है, M3 है। इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, M3G ग्रेविटी की वजह से ऊपर T/2, टेंशन T इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों स्ट्रिंग में T/2, तो इसका टेंशन हो जाएगा T/2, ये हो जाएगा हमारे पास M3G। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो A2 हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन क्या है, A2 है। एक जो फोर्सेस है वो हमसे छूट रहा है, वो ये है, हमने ये केयर नहीं किया कि ये जो एक्सेलरेटिंग बॉडी है, तो एक्सेलरेटिंग बॉडी में हमारा क्या लगता है, यदि उसको इनर्शियल फ्रेम में हम कन्वर्ट करते हैं तो अभी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट ऑलरेडी A1 से कर रहा है और अंदर जो है वो भी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब भी इसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा जो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो एक एक फोर्स हम यहाँ, ये जो एडिशनल फोर्स आएगा ये सूडो फोर्स आएगा। ये थोड़ा डार्क नहीं हो पाया है, इसको और डार्क ले लेते हैं। तो ये जो होगा ये एडिशनल फोर्स सूडो फोर्स होगा, इसको हम एक बार डार्क कर दे रहे हैं। तो ये जो एडिशनल फोर्स हमारे पास आएगा वो कौन सा फोर्स होगा, ये सूडो फोर्स होगा। तो इस फोर्स को हम लिख लेते हैं, सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो M2 A2, यहाँ क्या हो जाएगा M3 A2, तो ये सूडो फोर्स लग गए। तो उसलिए हम ये इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो इसमें जो एडिशनल फोर्सेस लगेंगे हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, T/2 प्लस M2 A2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2 A मास इनटू एक्सेलरेशन M2 A2। ये जो होगा M2 A2 नहीं होगा, A1 से एक्सेलरेशन कर रहा है इसलिए M2 A1 होगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा M2 A1, ये भी क्या हो जाएगा M3 A1। ये होगा सूडो फोर्स हमारे पास, चूंकि उससे एक्सेलरेट कर रहा था, A1 से सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए सूडो फोर्स क्या हो जाएगा M2 A1। यहाँ भी M3 A1, अंदर का जो सिस्टम है उसकी वजह से एक्सेलरेशन जो हो रहा है A2 और A2 है, तो वो एक्सेलरेशन A2 ये है, ये जो होगा वो A1 होगा। तो यहाँ जो हमने A2 लिख दिया गलती से, वो क्या होना चाहिए A1 होना चाहिए। तो ये आप खुद भी सॉल्व करेंगे, ये सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, चूँकि लेंदी क्वेश्चन है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े कन्फ्यूजन्स होंगे बट ओके, यदि आप सॉल्व करते हो लास्ट तक तो इट्स ओके। यहाँ पे जो नेट फोर्सेस हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेट फोर्सेस डाउनवर्ड में लग रहा है, यानी M3G माइनस T/2 प्लस एक और फोर्स है जो कि सूडो फोर्स है M3 A1। नेट फोर्स इज इक्वल टू M3 इंटू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इज A2। सिंबल्स इतने हैं A1 A2 T, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट फिर वही प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सॉल्व करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन के, उस हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा T/2 का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा M3G यहाँ से आ जाएगा माइनस M2G, M3 माइनस M2G, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास
माइनस M3A1 और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस M2A1 मीन्स प्लस M2A1, तो ये आ जाएगा प्लस M2 माइनस M3A1 दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे M2 प्लस M3A2। तो अभी हमारे पास A1 A2 का टर्म आ गया, इसको हमको रिप्लेस A1 A2 दो टर्म आए हैं, तो हमको अभी एक्सेलरेशन A कैलकुलेट करना है। अब भी यहाँ पे A1 A2 में हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेके, दो इक्वेशन को लेके हम सॉल्व करके एक और A1 A2 की इक्वेशन निकाल लेंगे, वहाँ से A1 A2 सेपरेटली निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन हमें पता लग जाएगा। तो लेट अस सपोज ये 2/2 है, ये t है, तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे इक्वेशन में, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये इक्वेशन आ जाएगी वो कुछ इस तरीके से होगी, t माइनस 2m2g प्लस 2m2a1 इज इक्वल टू 2m2a2। अभी हम ये इक्वेशन 1 था हमारे पास, अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तब t का टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, 2 माइनस 1, तो वो करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस साइन, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो 2m2g माइनस m1g, तो यहाँ से जो आ जाएगा इक्वेशन वो आ जाएगा m2g 2m2g माइनस m1g माइनस 2m2a1 इज इक्वल टू m1a1 माइनस 2m2a2। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से g कॉमन कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2m2 माइनस m1 g, यहाँ से a1 को एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस m1 प्लस 2m2 a1, ये होगा a1, यहाँ पे a1 दिस इज इक्वल टू माइनस 2m2a2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस इधर है तो इसको और निगेटिव साइड, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा m1 प्लस 2m2 a1 माइनस 2m2 ये है, तो ये हो जाएगा 2m2 माइनस m1 g इज इक्वल टू 2m2a2। अब हमारे पास ये और ये दो इक्वेशन मिल गई, a1 a2 की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ये हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 2। अब भी जो हमारे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, तो अभी हम m1 m2 की यदि वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यदि हम m1 m2 की वैल्यू देख लें, m1 m2 m3 की, तो ये वैल्यूज़ हैं 1 2 एंड 3 kg। तो यहाँ से हम m1 m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg एंड m3 इज इक्वल टू 3 kg। ये गिवन है हमें, एक बार फिर से हम वैल्यूज देख लिए, तो 1 2 एंड 3 kg, राइट। तो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा m1 प्लस 2 m2 आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा यहाँ से 5a1 माइनस 2m2 माइनस m1 यानी 4 माइनस 1, ये आ जाएगा 3g, यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2m2 मीन्स 4a2,
यहाँ हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m3 माइनस m2 मीन्स g प्लस m2 माइनस m3 मीन्स माइनस a1, तो यहाँ ये माइनस हो जाएगा माइनस a1, दिस इज इक्वल टू m2 प्लस m3 मीन्स 5a2। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। हमें किसको रिप्लेस करना है, हमने किसी एक a1 या a2 में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे a2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 5 है, तो इस इक्वेशन में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5g माइनस 5a1 इज इक्वल टू 25a2। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 माने लेंगे। फिर हम इक्वेशन 1 और 2 को जो है सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम यहाँ लिख लें, तो ये इक्वेशन हो जाएगी कुछ 5a1 माइनस 3g इज इक्वल टू 4a2। दोनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे तो यहाँ से a1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5g माइनस 3 मीन्स 2g इज इक्वल टू 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा, अरे 25 प्लस 24 कितना आ जाएगा 29, इतना a2। इट मीन्स a2 जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 2/29, 2 डिवाइडेड बाई 29, तो ये आ गया 2/29g, ये हमारे पास आ गया। तो ये 29 है, ये g है, थोड़ी सी g और 29 एक जैसा लग रहा है, तो ये हम कर देंगे यहाँ से 2/20, दिस इज 9 एंड दिस इज g, 2/29g। तो अभी यहाँ से हम a1 कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा इस इक्वेशन से 5a2 प्लस a1, तो ये हमारे पास क्या जाएगा 5a2 क्या है हमारे पास 2/29 और प्लस a1 क्या है हमारे पास a1 5a2 क्या आया था हमारे पास 5a2 प्लस a1, और a1 फाइंड आउट करना था, ये था g इज इक्वल टू 5a2 प्लस a1, तो a1 फाइंड आउट करना है तो g 2/29g प्लस a1, तो यहाँ से a1 इज इक्वल टू निकल जाएगा g 1 माइनस 5 2 10 डिवाइडेड बाई 29, तो ये जो आएगी हमारे पास वैल्यू 29 माइनस 10 जो आ गई हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 29g। तो a1 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आई 19/29g, और a2 जो आया हमारे पास 2/29g आया। पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस थ्री मासेस। तो m1 में तो a1 एक्सेलरेशन है विच इज 19/29g, वो कितना आया हमारे पास 19/29g। तो m1 का एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, वो कितना आ गया है 19/29g। अब हमें m2 और m3 का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जो कंबाइंड m2 और m3 का जो एक्सेलरेशन होगा, इसका एक्सेलरेशन a2 है, सिस्टम a1 से नीचे आ रहा है, a2 से ये ऊपर जा रहा है, तो कंबाइंड जो एक्सेलरेशन होगा m2 का वो a2 माइनस a1 होगा, और m3 का जो एक्सेलरेशन होगा वो a2 प्लस a1 होगा। तो ये जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा, यदि हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा a2 माइनस a1, और ये हो जाएगा a2 प्लस a1 प्लस a2। तो m2 के लिए जो कंबाइंड एक्सेलरेशन होगा हमारे पास क्या आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 हमने क्या निकाल रखा है, a2 हमने निकाला है नीचे से 2/29, तो यहाँ a2 2/19 माइनस a1 जो है 19/29 है, तो 19/29
29, ये 2/29 है आई थिंक। तो ये क्या 2/29, एक बार चेक भी कर ले रहा है। तो ये था हमारे पास 2/29, राइट। तो ये हमारे पास आ जाएगा -17/29, मैग्नीट्यूड से हमें मतलब है, तो वो आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन m2 का जो आएगा वो 17/29 आएगा। डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन यदि माइनस आ रहा है इट शोज दैट कि एक्सेलरेशन इस तरीके से होगा। सिस्टम को हमें ऐसे लेना चाहिए था, खैर कोई दिक्कत नहीं। m1 की जो m3 की जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी a1 + a2 जो कि आ जाएगा 2/29 + 19/29। तो ये क्या आ जाएगा 19 और 2 21/29। तो हमें तीनों की एक्सेलरेशन पता लग गई, m1 m2 m3 की। तो जो एक्सेलरेशन आई है वो कुछ इस तरीके से आई है 19/29, 17/29 एंड देन 21/29। ये तीन एक्सेलरेशन पता लगे। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर m1 स्ट्राइक द पुली, कितना टाइम लगेगा इसको स्ट्राइक करने में। तो स्ट्राइक करने में जो टाइम लगेगा यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो वो जो स्ट्राइक करने में टाइम लगेगा वो लगेगा, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हम कर लेंगे s = ut + ½ at²। और ut इनिशियली कहाँ से, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो u क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा। तो ½ at² से सॉल्व करेंगे तो हाफ एक्सेलरेशन इसमें कितना है 19/29 इंटू t²। यही t हमें फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 × 10⁻² विच इज 0.2 मीटर। तो हम यहाँ से t जो कैलकुलेट करेंगे तो t² हम क्या लिख लेंगे 2 × 0.2 × 29 डिवाइडेड बाई 19 ये t² हो गया। तो t क्या हो जाएगा हमारे पास, t जो होगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, और जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो सॉल्व करने के बाद कुछ 0.25 सेकेंड, ये जो आएगा हमारे पास इतना टाइम लगेगा m1 को यहाँ पहुँचने में, इसको पुली के साथ स्ट्राइक करने में। तो यही हमसे पूछा गया था, हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। लेंदी क्वेश्चन था, एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को तो ज़्यादा सही रहेगा।